केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी पहुंच चुके हैं और घाटी में टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे। टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने एडवाइजर नासिर असलम वानी के साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया और केंद्रीय गृह मंत्री को वहां पर रिसीव किया। जानकारी जो मेरे पास आई है उस जानकारी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे और टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को वहां पर रिसीव किया और जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा वहां पर कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शांतमनु थे, आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी थे, डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार बिधूरी थे और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की कश्मीर इकाई है उसके वरिष्ठ नेता सभी वहां पर मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का घाटी का ये जो दौरा है अभी शाम से शुरू हुआ है। कल सुबह 11 बजे सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री डेवलपमेंटल रिव्यू करेंगे, यानी जो डेवलपमेंट के कामकाज घाटी में हो रहे हैं उन तमाम कामकाजों का निरीक्षण करेंगे। उन तमाम कामकाजों की जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेंगे। उसके बाद जितने भी की प्रोजेक्ट्स इस समय घाटी में चल रहे हैं उन तमाम की प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया जाएगा। घाटी में रेल पहुंचने वाली है उसकी जानकारी भी ली जाएगी कि कब तक एक्चुअली घाटी में रेल पहुंचेगी, क्या 19 अप्रैल से घाटी के लिए रेल शुरू होगी, इन सभी चीजों का ब्यौरा कल लिया जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि उसके बाद जो है अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में वन ऑन वन कोई मीटिंग होगी, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचते ही उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया और उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अन्य बीजेपी के नेताओं के साथ शहीद डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट के घर गए, वहां पर थोड़ा सा समय बिताया और समय बिताने के बाद वहां से केंद्रीय गृह मंत्री राजभवन चले गए और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने निवास स्थान चले गए। और यह भी जानकारी अब मिल रही है कि कल सुबह 11 बजे जो मीटिंग डेवलपमेंटल रिव्यू के लिए है वो पहले एसकेआईसीसी में शेड्यूल्ड थी, लेकिन अब उसका स्थान बदलकर राजभवन कर दिया गया है। क्योंकि राजभवन में ठीक 11 बजे के बाद 1 बजे एक और मीटिंग जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू होना है। उस सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग लंबी चौड़ी होने जा रही है। उसमें जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए उन हालात की समीक्षा होगी और सिर्फ समीक्षा ही नहीं होगी बल्कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आतंकवाद का जो नया चैलेंज उधमपुर, डोडा और इन सारे स्थानों में देखने को मिल रहा है उस चैलेंज के साथ कैसे निपटा जाए। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट बात यह कि जैसे कल मैंने आपको कहा था कि जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री को रिसीव किया। वहां पर एमओएस पीएमओ थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नहीं थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिन तस्वीरों से यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ टूलिप गार्डन में थे। हालांकि उसकी आलोचना भी हो रही है, बहुत सारे लोग उस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि जिस मंत्री ने वक्फ का बिल पार्लियामेंट में पायलट किया उसी मंत्री के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला टूलिप गार्डन में थे। लेकिन जैसे उनकी आलोचना ये हो रही थी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्यों जम्मू नहीं गए, क्यों वहां पर एयरपोर्ट पर उन्होंने गृह मंत्री को रिसीव नहीं किया, तो उसका जवाब अब यह मिल रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल किरण रिजिजू के साथ, कानून मंत्री के साथ टूलिप गार्डन में थे। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ी पार्टी थी जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, जिस पार्टी में बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग अध्यक्ष और पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदार मौजूद थे। वो पार्टी भी हुई है, उसमें भी उमर अब्दुल्ला अपने पिता फारूक अब्दुल्ला जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, माफ कीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला के साथ वहां पर मौजूद थे। तो ये सारी की सारी स्थिति है और इसके चलते अब चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी पहुंच चुके हैं,
घाटी पहुंचने के बाद अब वो राजभवन में इस समय, वहां पर कुछ विशेष लोगों से उनकी मुलाकात होने वाली है। उस मुलाकात के बाद कल सुबह डेवलपमेंटल रिव्यू, जितने भी काम इस समय घाटी में चल रहे हैं, उन तमाम कामों का निरीक्षण किया जाए, उन तमाम कामों को रिव्यू किया जाएगा और 1 बजे सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग होगी। और उस मीटिंग के खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाम के वक्त में घाटी से दिल्ली वापस चले जाएंगे और इस तरीके से उनके 3 दिन का दौरा खत्म हो जाएगा। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की इकाई की एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में उनको दिशा निर्देश दिया कि उन्हें क्या कुछ जो है आने वाले दिनों में करना है। तो घाटी में केंद्रीय गृह मंत्री हैं और कल केंद्रीय गृह मंत्री की दो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं। एक में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और एक में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं होंगे।